हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन ऑयल के डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पूरा 12 साल का डेटा दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं। यहां पर हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे इंडियन ऑयल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उन्होंने कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दिया है उसको समझेंगे, और क्या पैसिव इनकम के जरिए इंडियन ऑयल ने आपके पैसों को काम में लगाया है। लॉन्ग टर्म का डेटा है दोस्तों, पूरी एनालिसिस होगी, डिटेल में इस वीडियो में एनालिसिस होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पर कंसिस्टेंसी चेक करता हूं, मतलब ये पूरा सितंबर 2010 से ये डेटा है। यहां पर हम पहले चेक करते हैं कि क्या हर साल इंडियन ऑयल की तरफ से डिविडेंड आया है कि नहीं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सितंबर 2010, 11, 12 फिर 2013, आप कंसिस्टेंटली देख सकते हैं कि डिविडेंड जो है हर साल में इंडियन ऑयल की तरफ से डिक्लेयर हो रहा है। इनफैक्ट बीच में 2017 एक ऐसा भी साल था जहां पर तीन बार डिविडेंड यहां पर डिक्लेयर हुआ था। फिर 2018 में आप देखिए 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। 2019 में आप देख सकते हैं 3 बार डिक्लेयर हुआ था। 2021 आप देख सकते हैं 3 बार डिक्लेयर हुआ था, और पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी 3 बार डिक्लेयर हुआ था। और अभी फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है, आपके सामने मैं लिख रहा हूं, अभी तक डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं सर अगस्त में तो डिविडेंड आया हुआ था, लेकिन ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड आया हुआ था। जनरली जो फाइनल डिविडेंड है वो एजीएम होती है उसके बाद में आता है, तो इसीलिए ये वाला जो डिविडेंड है अगस्त 2022 आप देख रहे हैं वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड था। अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड अभी तक नहीं आया है, और मेरा अभी तक तो यही एक्सपेक्टेशन है अभी के डेटा को देख के कि शायद इस साल जो डिविडेंड है शायद ना आए, और अगर आता है तो बिल्कुल बहुत कम आएगा, क्योंकि 9 महीनों का जो रिजल्ट है बहुत खराब रहा है। रीजन क्या है, बिजनेस को भी हमको समझना है। रीजन ये है कि जो यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ था और उसके बाद जो तेल के प्राइसेस बढ़े थे, तो इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट जो है मार्केटिंग के मार्जिन में पड़े थे, और इसीलिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो भी मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने लॉस किया था। तो देखते हैं, अभी Q4 का रिजल्ट अभी भी बाकी है, देखते हैं अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो फिर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब चूंकि इंडियन ऑयल की तरफ से एक इंटरेस्टिंग चीज है कि डिविडेंड तो वो दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। जैसे अक्टूबर 2016 में 1:1, फिर मार्च 2018 में 1:1, और अभी बहुत रिसेंट में जून पिछले साल में ही 2022 में 1:2 के रेशियो में उन्होंने बोनस दिया हुआ था। तो बोनस और डिविडेंड का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो मैंने यहां पर क्या एनालिसिस की है कि फॉर एग्जाम्पल उस समय में मार्च 2010 की बात करता हूं, ठीक है। अब ये डेटा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2010 की बात करते हैं। उस समय में समझ लीजिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। कहां इन्वेस्ट किए होते? इंडियन ऑयल में किए होते। तो हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस समय में कुछ 50 रुपीज के आसपास शेयर प्राइस था, 2010 की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले साल में 26,000 रुपए मिल रहा होता, फिर फाइनेंशियल ईयर 11 में 19,000, फिर 10,000, फिर 12,400, ऐसे करके हमको डिविडेंड मिल रहा होता। फाइनेंशियल ईयर 2016 में देखिए 28,000 मिल रहा होता, मतलब 1 लाख में 28,000। फिर फाइनेंशियल ईयर 17 बंपर साल था, 38,000। फिर 1 लाख पे 42,000 रुपया का भी डिविडेंड मिला है। कब? फाइनेंशियल ईयर 18 की बात था जब हम कर रहे हैं, फिर डिविडेंड मिला है। फिर फाइनेंशियल ईयर जो 20 जो था, इस समय में 8,500 रुपए का डिविडेंड मिला। फिर 21 में 24,000, फिर 22,800। तो टोटल अगर आप डिविडेंड देखेंगे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो टोटल आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है? 2,79,800, मतलब 2,80,000 के आसपास आपको यहां पर डिविडेंड मिल रहा है। कहां मिल रहा है? आपको इंडियन ऑयल में, आपने अगर 12 साल अगर इन्वेस्ट किया होता। और ये कुछ डिविडेंड यील्ड्स हैं जो कि बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत ही बंपर, बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड्स है। लेकिन इस डेटा को अगर हम दूसरे अगर नंबर से एनालाइज करें तो एक चीज समझनी पड़ेगी। ये मैंने ग्राफ भी यहां पर बनाया हुआ है कि जो डिविडेंड है वो बढ़ा है, नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। ये जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2010 में 26,000 के आसपास आपको डिविडेंड मिल रहा है। फिर आप देख सकते हैं 19,000 डिविडेंड हो रहा है। फिर देखिए डिविडेंड नीचे जा रहा है। फिर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आप ये दोनों ग्राफ देखिए कितना डिविडेंड बढ़ गया। एक साल तो आपको 40,000 डिविडेंड मिल जा रहा है। फिर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020, ये सिर्फ 8,500 का डिविडेंड है, और पिछले 2 साल में भी आप डिविडेंड देखिए ये 15 से 20,000 के बीच में। आप इन जो लाइंस हैं उसमें आप ऐसा नहीं देख सकते हैं कि ये एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है या इनफैक्ट कॉन्सिस्टेंट है, नहीं।
रीजन है ये साइक्लिकल बिजनेस है, तेल के भाव पर बहुत कुछ डिपेंड करता है और शेयर प्राइस भी बहुत कुछ तेल के भाव पर डिपेंड करता है। आप देखिए जैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18 डिविडेंड बहुत ज्यादा दिया है, तो मेरा एजम्पशन है तब उन्होंने प्रॉफिट भी बहुत किया होगा। आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको स्क्रीनर में भी दिखा देता हूं, ये देखिए ये स्क्रीनर का यहां पर डेटा है, मैं यहां पर लॉन्ग टर्म का डेटा लाया हूं। अब प्रॉफिट देखिए उस समय में फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आप देखिए 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ का प्रॉफिट उस समय में हुआ है। फिर देखिए मार्च 2020 में देखिए सीधा नेगेटिव प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए इसे देखिए 2015 में कितना 5,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, फिर सीधा 20,000 करोड़ प्रॉफिट। और ये बिजनेस का नेचर ही है, और यहां सही साइकिल आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए वेल्थ भी बन जाएंगी। जैसे आपको मैं बताता हूं कि उस समय में अगर 2017 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय में शेयर प्राइस 145 के आसपास भी पहुंच गया था, और उस समय में इन्वेस्टर को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होगा। अभी देखिए तेल के भाव गिरे हैं और शेयर प्राइस ने भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया हुआ है। और आप इस डेटा से एक चीज जरूर जान सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि इंडियन ऑयल को लेकर हमको हर साल कॉन्सिस्टेंट, समझ लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, कॉन्सिस्टेंट आपको 1 लाख मिलेगा या 2 लाख मिलेगा, गलत सोच है। किसी साल में आपको 3 लाख भी मिल सकता है, किसी साल आपको शायद कुछ ना मिले, जैसे ये वाला साल है। किसी साल आपको 30,000 मिल सकता है, किसी साल आपको 1 लाख मिल सकता है, जो कि डेटा बता रहे। देखिए हम बिना डेटा की बात नहीं करते हैं, इसीलिए एक डिविडेंड स्टॉक तो है ही, नो डाउट, लेकिन बहुत कुछ बिजनेस जो है डिपेंड करता है कि तेल का कैसा परफॉर्मेंस है। जैसे मेरे भी पोर्टफोलियो में है इंडियन ऑयल, लेकिन मैंने अपने पोर्टफोलियो में 5% 8% नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वोलेटिलिटी। आज ओपेक ने कुछ डिसीजन ले लिया या कहीं कोई दुनिया में कोई लड़ाई करने बैठ जाता है और तेल का प्राइस ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत रिस्क है। जैसे अभी भी देखिए फिर से अनसर्टेनिटी हो गई है, बीच में $80 के आसपास आ गया था, अभी फिर से ब्रेंट ऊपर चला गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म का चूंकि डेटा बता रहा हूं, तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताऊंगा। जैसे समझ लीजिए 2010 में आपके पास 2000 शेयर थे, 50 का शेयर प्राइस था, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो उस समय में अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस 50 रुपीज का था। अभी 27 फरवरी 2023 लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट, ठीक है, 76 के पास शेयर प्राइस है। कितना? सिर्फ 3.2% रिटर्न मिला है। इससे ज्यादा तो अब शायद आप एफडी से कमा सकते थे, लेकिन चूंकि साइक्लिकल सेक्टर है, अगर आपने सही एग्जिट यहां की होती, जब 2017, जब हम मई महीने की बात कर रहे हैं, जैसे 1 मई 2017, उस समय की अगर आप बात करेंगे तब शेयर प्राइस कुछ 145 पहुंच गया था, तब तो 16% की डिविडेंड डील हो गई थी। तो इसीलिए यहां पर सही एंट्री जो वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडियन ऑयल का इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं है जब मैं अगर डिविडेंड को ऐड कर दूं, क्योंकि देखिए 1 लाख पे उसने, इंडियन ऑयल की जब हम बात कर रहे हैं, 1 लाख पे उन्होंने सिर्फ 3% एक्चुअली में कमाया हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहां पर मैं डेटा को चेंज कर दूं, 2023 आज की डेट में ले लेता हूं, ठीक है, 3.27। तो 1 लाख का उन्होंने 1,52,000 कमाया हुआ है, लेकिन डिविडेंड भी तो उन्होंने 2,80,000 का दिया है। दैट मीन्स 4,31,000 टोटल इन्वेस्टर की कमाई है। कब से? अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट उन्होंने मार्च 2010 में किया होता, तो देख लेते हैं, अगर मार्च 2010 में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, आज उसकी वैल्यू अगर 4,31,800 है, ठीक है, तो कितना यील्ड बैठती है? जो कि 12% के आसपास यील्ड बैठती है, जो कि मुझे लगता है एक डिसेंट यील्ड यहां पर हमको मिल रही है। अगर इंडियन ऑयल का डिविडेंड भी देख ले तो स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इंडियन ऑयल की तरफ से डिविडेंड बहुत अच्छा मिला है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर अच्छा टाइम है तेल का तो डिविडेंड उन्होंने बढ़ाया भी है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जैसे हमने देखा प्रॉफिट जब बढ़े थे डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन प्रॉफिट घटे, खासकर जब कोविड का टाइम था तब प्रॉफिट घटे थे, कम डिविडेंड हुआ। फिर 2013, 14, 15 ये थोड़ा सा अनसर्टन टाइम था, तब डिविडेंड घटा था। इनफैक्ट अभी का भी जो फाइनेंशियल ईयर है डिविडेंड एक्चुअली में शायद मिले नहीं मिले कोई नहीं जानता है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल ही लगता है। लेकिन अगला फाइनेंशियल ईयर फिर से तेल में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, तो जो इंडियन ऑयल की हिस्ट्री रही है तो शायद फिर से डिविडेंड मिले, तो डिविडेंड मिलेगा। लेकिन वो जो सर्टेनिटी है ना, जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत, देखिए कोई भी कंपनी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एफएमसीजी कंपनियां या फिर जो आईटी कंपनी है, थोड़ा बहुत पता जरूर चल जाता है कि ठीक है इसका डिविडेंड धीरे धीरे बढ़ने वाला है। कंपनी डिविडेंड दे रही है लेकिन प्रॉफिट भी तो करना चाहिए ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए इंडियन ऑयल का जो डिविडेंड है बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन जिस हिसाब से बिजनेस का नेचर है उस अनसर्टेनिटी को भी आपको देखना है। बहुत सारे जो रिटायरीज लोग हैं या जो लोग 40s के आसपास में हैं, जिनकी उम्र, बहुत सारे हैं जो 50s के आसपास है, रिटायर करने वाले हैं, वो ऐसा भी कमेंट सेक्शन में आता रहता है कि हम यहाँ पर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दे तो क्या हमको 10 लाख हर साल 1 लाख 2 लाख मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी कंपनी के डिविडेंड की गारंटी नहीं है।
लेकिन यहां पर बिजनेस के रिस्क को आपको देखना है, यहां सही एंट्री एग्जिट जरूरी है। इनफैक्ट अगर कल तेल का भाव कम हो जाता है तो फिर इंडियन ऑयल के लिए जो बिजनेस है उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। लास्ट में एनालिसिस भी यहां करते हैं। एनालिसिस में जो पहला पार्ट है कि कंपनी की तरफ से डिविडेंड हर साल मिला है, ये एक पॉजिटिव चीज है। अभी का फाइनेंशियल ईयर ही पिछले 12-13 साल में होगा जहां शायद डिविडेंड ना मिले। अगर मिल जाता है Q4 में, अगर प्रॉफिट आता है तो थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं, बट मेरा अभी तक तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि शायद डिविडेंड मिलेगा। दूसरी चीज है डिविडेंड अमाउंट स्टेबल और कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला है। जब बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। 1 लाख रुपए पर इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 30-40% की यील्ड भी मिली हुई है। इनफैक्ट अगर सिर्फ 2010 में ही, ठीक है, लॉन्ग टर्म वेट करने की जरूरत नहीं है, 2010 में ही अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो एक साल में 26,000 रुपए का डिविडेंड हो गया होता। बाकी सब कंपनियों में क्या होता है कि डिविडेंड यील्ड पहले साल 1% 2% होती है, यहां पहले साल ही बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड यहां पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मिल गई थी। 50 रुपए में शेयर प्राइस में कुछ 13 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया था। अब देखिए यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2010 जहां पर मैं 50 रुपए का शेयर प्राइस ले रहा हूं, देखिए उस समय में 13 रुपए का, मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड उस समय में कंपनी ने दिया हुआ था दोस्तों। अब फाइनल में, लास्ट में रिस्क को भी समझना है और अपना जो रिस्क असेसमेंट है, मैनेजमेंट है, उसको इस हिसाब से करना है। मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी डिविडेंड कंपनी है, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा साइक्लिकल है, उस साइक्लिकल बिजनेस को भी समझना है। और वही हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में कोशिश करते रहते हैं, उस साइक्लिकल पार्ट को पता किया जाए। जैसे हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल अगर आप देखेंगे तो हमने देखा था कि किस हिसाब से प्रॉब्लम्स हो रही है बिजनेस में, तो हमने बताया था कि ये बिजनेस में अब थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और वही हुआ। अब कुछ इनिशियल सिग्नल्स मिल रहे हैं कि एटलीस्ट इस साल, मतलब आने वाला जो अप्रैल है फाइनेंशियल ईयर से, थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो तो प्रॉफिट होगा। और यही अगर शेयर प्राइस रहता है अभी 70-80 रुपए के आसपास में और अगले साल अच्छा प्रॉफिट हो तो आपको रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड भी मिल सकता है। तो डेटा हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने चेंज होते रहते हैं, ये ऑयल सेक्टर की खासियत है। इसीलिए जो बिल्कुल स्टेबल इन्वेस्टर है, जो बिल्कुल अपनी वोलेटिलिटी नहीं संभाल सकते हैं, तो इसीलिए इंडियन ऑयल में आपको वो चीज़ का ध्यान में रखना जरूरी आपके लिए हो जाता है। अच्छे टाइम में जबरदस्त डिविडेंड मिलेगा, जब टाइम थोड़ा खराब होगा तो डिविडेंड कम भी हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। बहुत सारी कंपनियों का डिविडेंड एनालिसिस बाकी है, हम करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।